हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की टॉपिक हम लेंगे प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना करने की शक्ति हमें रहना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में अगर प्रार्थना नहीं है, यानी हम परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने प्रार्थना करना चाहिए। लूका पत्रिका 18वां अध्याय 1-2 में हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक न्यायाधीश है जो मनुष्य पर तरस नहीं खाता है और उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, यानी तेरे इमोशनल या उसकी स्थिति, मनुष्य की स्थिति या उसके दुख से ये न्यायाधीश को कुछ लेना देना नहीं है। यानी ये न्यायाधीश बहुत कड़क है। और यहाँ पर हम देखते हैं लूका पत्रिका 18वां अध्याय 1-2 में एक न्यायाधीश है और एक स्त्री है जो विधवा है बोलकर यहाँ पर हम देखते हैं। ये विधवा यानी उसके ज़िंदगी में वो अपने पति को खो चुकी है, अपने परिवार में कुछ खो चुकी है, यानी उसका परिवार, यानी उसके परिवार, उसकी ज़िंदगी स्थिर नहीं है, उसके ज़िंदगी में रुकावट है, उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, समाधान नहीं है बोलकर हम देखते हैं। विधवा यानी चर्च को भी दर्शाता है, यानी चर्च में बहुत ही प्रॉब्लम है तो हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम है तो हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि स्त्री चर्च को दर्शाता है, स्त्री जीवन को दर्शाता है। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो हम प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए याकूब पत्रिका 5:13 में कहता है, यदि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है वो जो बहुत दुखित है तो वो प्रार्थना करना चाहिए। याकूब पत्रिका 5वां अध्याय 13वां वचन। देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रेयर है, यानी लगातार ये विधवा फिर भी न्यायाधीश के पास जाती है, बार बार जाती है, बार बार प्रार्थना करती है, यानी विनती करती है कि मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो। हमारे ज़िंदगी में हम बार बार प्रार्थना करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए। लगातार प्रार्थना करने के लिए हमारे पास वैसा फेलोशिप रहना चाहिए परमेश्वर से। हमारे पास प्रार्थना का वरदान रहना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं, बाद में प्रार्थना करने के लिए मन नहीं रहता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वरदान नहीं है। यस, अनेक भाषाओं का गिफ्ट है बोलकर बाइबल कहता है, 1 कुरिन्ती 14वां अध्याय में। इसलिए नाना प्रकार के भाषाएं परमेश्वर देता है, नाना प्रकार के भाषाएं परमेश्वर देता है और ये भाषाएं वरदान है बोलकर बाइबल कहता है। हमारा ज़ुबान से अनेक भाषाएं निकलना चाहिए, क्योंकि वरदान है। बहुत से लोग वरदान पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पौल कहता है, यू आर इग्नोरेंट, तू गिफ्टेड नहीं है, गिफ्ट्स है, परमेश्वर देना चाहता है। ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए हम। याकूब पत्रिका 3 अध्याय में लिखता है कि मनुष्य का ज़िंदगी ज़ुबान से चलता है। ज़ुबान एक स्टीयरिंग के जैसा है, जैसा गाड़ी में स्टीयरिंग है, जहाँ चाहे वहाँ पर घुमा सकता है पूरा गाड़ी को, या शिप को, बड़ा जहाज़ जो पानी में है उसे भी एक स्टीयरिंग से घुमाया जाता है। हमारे ज़िंदगी में ज़ुबान से उन्नति होता है, ज़ुबान से हमारे ज़िंदगी में आशीर्वाद या शाप आता है। इसलिए हम बात करना चाहिए,
इस ज़ुबान को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ुबान हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? प्रार्थना में, लगातार प्रार्थना करना। ये विधवा स्त्री, ये स्त्री लगातार प्रार्थना करती है, इसलिए हमारा ज़ुबान वरदान से भरा हुआ रहना चाहिए। हमारा ज़ुबान पवित्र ज़ुबान रहना चाहिए। पवित्र ज़ुबान रहेगा तो हम लगातार प्रार्थना करेंगे, जिस तरह यशायाह कहता है। यशायाह की किताब 6वां अध्याय 1 से 8 में, तूने मेरे होठों को स्पर्श किया है और मैं शुद्ध हो चुका हूँ। और बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर बाद में कहता है यशायाह से कि किसको मैं सेवकाई में भेजूँ बोलकर। हाँ, अगर तेरे ज़िंदगी में प्रार्थना जीवन है तो तू पवित्र जीवन है तेरा, और पवित्र जीवन है तो तुझे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। पहले तेरे ज़िंदगी में तू साक्षी बनना चाहिए, पहले तेरे घर में तू साक्षी बनना चाहिए, पहले तू तेरे चर्च में साक्षी बनना चाहिए। क्या तेरे ज़िंदगी में तू साक्षी है? क्या तेरे चर्च में तू साक्षी है? क्या तेरे परिवार में तू साक्षी है क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूदा पत्रिका 1:20 में कहता है कि तेरे पवित्र जीवन को तू भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बातें करते हुए प्रेयर लाइफ को तू बांध, जिंदगी को बांध बोलकर कहता है। हमारी जिंदगी को उन्नति चाहिए तो हम अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। कितना टाइम तू प्रार्थना करेगा? शारीरिक प्रार्थना तेरे काम में नहीं आएगा। तुझे प्रार्थना का वरदान रहना चाहिए, अन्य भाषा का प्रार्थना रहना चाहिए। एक दिन बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ सेवकाई में प्रार्थना अच्छा करते हो तो बाद में प्रार्थना छोड़ देते हो, क्योंकि उन्हें उन्नति नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगी में उन्नति नहीं हो रहा है, इसलिए वो सेवकाई कर नहीं पाते हैं, या उनके घर में उन्नति नहीं हो रहा है क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करो। चाहत तो है सेवकाई करने का, चाहत तो है परिवार को अच्छा रखने का, मगर अन्य भाषा की वरदान नहीं है। द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर से उनका सावास नहीं है। परमेश्वर से सावास रहना चाहिए। कई पास्टरों को देखता हूँ मैं, बहुत प्रार्थना करते हैं शैतान निकालने के लिए, बहुत बहुत करते हैं, सेवकाई बढ़ने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, घर की उन्नति के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, मगर शैतान निकलता नहीं है। एक दिन एक चर्च में एक पास्टर ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया और वो मेरे सामने एक दुष्टात्मा को निकाल रहा है। आधा घंटा हो गया, रात का समय था, वो 11 बज चुका था। मैं 10 बजे से उसके पास बैठा हुआ था। बहुत समय हो गया, इसलिए मैंने पास्टर से कहा, पास्टर ये शैतान आपसे नहीं निकल रहा है, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? तब उसने कहा यस यस, क्यों नहीं। और तुरंत दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा, ए नहीं नहीं नहीं, तू मत प्रार्थना कर, तू मत प्रार्थना कर। तब मैंने कहा, दुष्ट आत्मा इसके ज़िंदगी से, इसके घर से निकल जा, मैंने तुझे पकड़ लिया है। तू कौन है मैं जानता हूँ, तू लस्ट की आत्मा है, तू व्यभिचार की आत्मा है। यस, तू इसके घर में घुसता है, आज से इसके घर में घुसना बंद कर, और इस स्त्री और इसके पति को ज़िंदगी में तू बहुत ही दुख दे रहा है, इनके ज़िंदगी को तू बर्बाद कर रहा है, निकल जा निकल जा, छोड़ दे इन्हें। और तब दुष्ट आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं जाती हूँ, चला गया हूँ। बाद में पास्टर मुझे पूछने लगा, अरे इस दुष्ट आत्मा को मैं कितने दिन से निकाल रहा हूँ, आपको कैसा मालूम पड़ा ये प्रॉब्लम है बोलकर? मैंने तो आपको नहीं बताया। तब मैंने कहा, परमेश्वर का वरदान ने बताया मुझे। मैंने देखा इसका पति काम पे जाता है,
और बाद में इसके घर में शैतान घुसता है और इसे सताता है बहुत। ये दर्शन मैंने देखा। यस। और तब वो पास्टर बहुत खुश हो गया। यस, हमारे ज़िंदगी में अगर वरदान है तो सेवकाई में उन्नति होती है, हमारे ज़िंदगी में उन्नति होती है, हमारे परिवार में उन्नति होता है। यस, तो गिफ्टेड रहना चाहिए। गिफ्ट्स ऑफ प्रेयर, गिफ्ट्स ऑफ टंग्स। यस, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहिए। अन्य भाषा की प्रार्थना अगर तुझे आएगी तो तू कई घंटे प्रार्थना कर सकता है। इसलिए कम से कम 1 घंटा तो भी तू अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। स्तुति करने के बाद, नॉर्मल प्रार्थना करने के बाद कुछ समय तू परमेश्वर के पास अन्य भाषा से प्रार्थना करते हुए बिता सकता है। अन्य भाषा में तुझे प्रार्थना करना है कम से कम 1 घंटा। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो? कम से कम या नहीं 1 घंटा प्रेयर है बोलकर बाइबल कहता है। हमारे ज़िंदगी में हम प्रार्थना की शक्ति पाना है। प्रार्थना की शक्ति कैसे पाते हैं? परमेश्वर से हम प्रार्थना की शक्ति पाते हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मत्ती की किताब 3 अध्याय 11 वचन में कहता है, यीशु मसीह जब आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हें सिर्फ पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, पर यीशु मसीह जब आएगा तुम्हें वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। यस, आग का बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के वरदान देता है। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह सबको वरदान देना चाहता है, सबको अन्य भाषाएं देना चाहता है। इसलिए प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने कुछ लोगों को नहीं दिया, सबको अन्य भाषाएं दिया। परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। वो प्रार्थना की आत्मा सब पर उंडेलना चाहता है। आज तेरे ऊपर भी उंडेलना चाहता है। 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय 4 वचन कहता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद की उन्नति करता है बोलकर। यस, तू अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा तो तेरी उन्नति होगी। सिर्फ कुछ लोग चर्च में अन्य भाषा ही प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा से भी और एक वरदान है ऊपर, वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से तेरे जिंदगी में उन्नति होता है। इसलिए तू प्रार्थना करते करते अन्य भाषाओं से भरते भरते बाद में तू भविष्यवाणी करने लगता है। भविष्यवाणी पहला तेरे बारे में होना चाहिए, खुद की उन्नति होना चाहिए, दूसरों की उन्नति करते नहीं रहना चाहिए। तू पहला खुद का उन्नति, तू साक्षी बनना चाहिए कि परमेश्वर तेरे साथ है बोलकर। तब तू चर्च की उन्नति कर सकता है, तब तू किसी और की उन्नति कर सकता है। तेरे ही जिंदगी में उन्नति नहीं है तो तू साक्षी कैसा बनेगा? बाइबल कहता है 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय 4 वचन कि भविष्यवाणी उन्नति करता है जो भविष्यवाणी करता है। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय 14वां वचन में कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषाएं में बातें करता हूँ, यानी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ सबसे ज़्यादा। देखो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। संत पौलुस भी बहुत प्रार्थना करता है मगर अन्य भाषा में करता है। बहुत से लोग आज भी पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, इसलिए उन्नति नहीं है। घर में प्रॉब्लम है, खुद के ही ज़िंदगी में बंधन नहीं टूट रहा है, खुद के ही घर में बंधन नहीं टूट रहा है। चर्च में भी उनका साक्षी नहीं है। क्यों? क्योंकि
बंधन है, पवित्र आत्मा उनके ज़िंदगी में नहीं है। पवित्र आत्मा जब आता है वो सारे बंधन तोड़ देता है। इसलिए प्रार्थना की शक्ति हमारे अंदर रहना है। प्रार्थना की शक्ति यानी वरदान से भरा हुआ रहना चाहिए हम। यस, हमारी ज़िंदगी साक्षी रहना चाहिए। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी साक्षी तब बनेगी जब हम प्रार्थना की शक्ति से भरेंगे। इसलिए यूदा पत्री का 1 अध्याय 1:20 में कहता है, तू अपनी ज़िंदगी को बांध विश्वास से पवित्र आत्मा की यस वरदानों से, अन्य भाषा से प्रार्थना करते हुए। क्या तू प्रार्थना कर रहा है क्या अन्य भाषा में? ओह थैंक यू जीसस। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। एक दिन मैंने देखा एक चर्च में मुझे बुलाया था प्रार्थना करने के लिए, वचन देने के लिए। और वहाँ पर एक स्त्री ने मुझे कहा, मुझे बच्चे नहीं है पास्टर, मुझे बच्चे नहीं हैं। और मैंने देखा बहुत से लोग उसे प्रार्थना कर रहे हैं। उस चर्च का पास्टर, उस चर्च की पास्टर अम्मा भी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ एल्डर लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसे पीड़ित कर रहा था। तब मुझे बोला उसने कि प्रार्थना कर। तब मैंने कहा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, तू पहला, तेरे बाजू में एक सिस्टर है, तूने उससे झगड़ा किया है, उसे माफ़ कर और तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा चला जाएगा। देखिए, हाँ, क्योंकि मैं तब प्रार्थना के वरदान से भरा हुआ था। मुझे प्रार्थना में दिखाई दे रहा था कि इसने ऐसा ऐसा किया है बोलकर। जब मैंने बताया तो उसने कहने लगी, तुमको कैसा मालूम है बोलकर। मैंने कहा पवित्र आत्मा के वरदान कार्य कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। यस। और उसने उसके घर पर बुलाया, मैं उसके घर पर गया, प्रार्थना किया। और प्रार्थना करते समय मैंने देखा मैं और मेरी मम्मी साथ में थे और वो उसकी पति घर में थे। हम 4 जन प्रार्थना कर रहे थे घुटनों पर। और तब नया नया सेवकाई था, मेरी मम्मी मेरे साथ था। अचानक अन्य भाषा में प्रार्थना करना मेरे मुंह से शुरुआत हुआ और मैंने देखा कि वो स्त्री, हम 4 जन जो बैठे थे, वो स्त्री नहीं दिख रहा है। मैंने कहा स्त्री किधर गई यहाँ की? तब मेरे माँ डरा हुआ चेहरा था। मैंने पूछा कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई? तब मुझे मम्मी ने कहा, ऊपर उंगली करने लगी, ऊपर देख। और मैंने ऊपर देखा तो वो ऊपर सोई हुई थी। यस, हवे में थी, वो हवे में सोई हुई थी। तब मैंने उसे देखा और उसके मुंह से खून गिर रहा था। और तब मैंने देखा दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी। तब मैं पवित्र आत्मा से पूछा, प्रभु क्या करना है? मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा था। तब प्रभु ने कहा, मेरे नाम से डांट उसे। तुरंत मैंने उसे डांटा और वो नीचे गिर गई। और उसे लगा भी नहीं नीचे गिरा, तो बहुत ज़ोर से नीचे गिरी वो। मुझे लगा कि उसे लग गया रहेगा। उसके पति ने उसे संभाल के लिया, चेक करने लगा, उसे कुछ भी नहीं लगा। और तब उसे प्रार्थना किया, उसके मुंह से कबूली करवाया मैं कि मैंने मेरे बाजू वाले को क्षमा किया बोलकर। उसने उसके बाजू वालों को बहुत गाली दिया था, झगड़ा किया था। जब उसने क्षमा किया, प्रार्थना किया, तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल गया। यस, हमारे ज़िंदगी में प्रार्थना की शक्ति रहना चाहिए। प्रार्थना की शक्ति यानी उसके कृपा वरदान से भरा हुआ रहना चाहिए। हम अगर हम उसके कृपा वरदान से भरे हुए नहीं हैं तो हमारी उन्नति नहीं होती है, हमारे परिवार की उन्नति नहीं होती है, हमारे चर्च में हम साक्षी नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति नहीं है। आज तेरे ज़िंदगी में तू साक्षी नहीं है क्या? तू साक्षी नहीं है क्या? तो प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। क्योंकि पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 1-2 में
कि डू नॉट बी इग्नोरेंट, यस, इसे तुच्छ मत जान, अन्य भाषा की वरदान को प्राप्त कर, यस, परमेश्वर के 9 वरदानों से भर जा बोलकर बाइबल कहता है। केवल उपवास करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, तेरे जिंदगी में उन्नति नहीं रहेगी। परमेश्वर के वरदानों से हम भरा हुआ रहना चाहिए। अगर परमेश्वर के वरदानों से अगर हम भरा हुआ है तो परमेश्वर हमें हालेलुया आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। कैसा बढ़ाएगा आगे हो? ज़रूर आगे बढ़ाता है। कैसा बढ़ाएगा हमें आगे? बोला तो वो उसके वरदानों से हमें भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर हमें शुद्धिकरण करना चाहता है। परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा से हमें भरना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहता है जकरिया की किताब 13वां अध्याय में 1, 2, 3 में कहता है कि अंतिम दिनों में मैं मेरे प्रार्थना की आत्मा को उंडेलूंगा, मैं उन्हें शुद्धिकरण करूंगा और मेरे कृपा से भरूंगा बोलकर। जोएल 2 अध्याय 28वां वचन में कहता है अंतिम दिनों में ओ हालेलुया मेरे आत्मा को उंडेलूंगा मैं। जवान हालेलुया दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे। यस, वो परंपरा की आशीर्वाद उंडेलना चाहता है। परंपरा की आशीर्वाद हम पर उंडेलना चाहता है। यस, यीशु मसीह के नाम से। आज तू प्रार्थना की शक्ति प्राप्त किया है क्या? प्रार्थना कर। केवल शारीरिक प्रार्थना तू 1 दिन करेगा, 1 महीना करेगा, 1 बरस करेगा, बाद में भूल जाएगा। परमेश्वर की कृपा से तू बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। तू घुटनों पर प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरे आत्मा से भर, तेरी दया दृष्टि होने दे। यस, तेरे कृपा वरदानों से भर बोलकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना की शक्ति से बंधन टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की शक्ति हमारे ज़िंदगी में रहना चाहिए। एलिया की तरह, दानिएल की तरह, हालेलुया, पौलुस की तरह, शमूएल की तरह हमारे ज़िंदगी में प्रार्थना की शक्ति रहना चाहिए। यस, मूसा की तरह, यीशु मसीह की तरह, क्योंकि प्रार्थना से ज़िंदगी में उन्नति होता है। ज़िंदगी में हमारे तबीयत में नया शक्ति रहता है प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर बल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है। मगर तू बुद्धि से प्रार्थना करना चाहिए। यस, लूका पत्रिका 18वां अध्याय 1-2 में ये विधवा स्त्री बुद्धि से प्रार्थना करती है, लगातार प्रार्थना करती है। लगातार प्रार्थना वही कर सकते हैं जिनके ऊपर कृपा है, कृपा वरदान है, प्रार्थना की शक्ति है। यानी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे कलीसिया पर प्रभु हालेलुया तेरी आत्मा से भर प्रभु, तेरी आत्मा की वर्षा आने दे यीशु के नाम से, क्योंकि मत्ती 3:11 कहता है यीशु मसीह अपने कलीसिया को उसके पवित्र आत्मा से, उसके अग्नि से बपतिस्मा देगा बोलकर। प्रभु तेरे बच्चों को तू बैप्टाइज कर, बैप्टाइज कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे आग से उन्हें बैप्टाइज कर प्रभु, ताकि उनकी ज़िंदगी में उन्नति हो, उनके परिवार में प्रभु उन्नति हो। यस, वो चर्च में साक्षी बने प्रभु। तू कर सकता है, क्योंकि तेरे वचनों पर हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन।